एक श्रद्धांजलि पूर्वक एक मां प्रकृति से वंदन किया। अब मैं सत्तू चौहान जो झालावाड़ की धरती से आया हूँ, मैं यहाँ जानता तो बहुत कम लोगों को हूँ, पर मैंने अशोक जी भाई साहब का नाम सुना है, जिस हिसाब से मुझे पता चला कि उनके भाई अनिल भील की निर्मम तरीके से हत्या की। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि घाटोल और बांसवाड़ा की धरती में मतलब इतनी प्यासी हो गई कि यहाँ के भीलों का खून मांग रही हो, इतनी प्यासी हो गई क्या? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और प्रशासन सोया हुआ है? उन लोगों के लिए हमें ज्ञापन की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए हमें भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड़ती है। जो दोषी है, जो दोषी है, दोषी के लिए कागज लिखित में लेकर के हम ज्ञापन लेने जाएं, सैकड़ों की भीड़ लेकर के जाएं, तब जाके सरकार हमारी सुनेगी। क्योंकि सरकार के पास इतना हस्तक्षेप नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ पावर नहीं उनके पास में। कलेक्टर को यह बताना पड़ेगा कि ये आरोपी है, एसपी को यह बताना पड़ेगा ये आरोपी है, इसे पकड़ो। ये हम बताएंगे। तुम किस लिए संविधान की शपथ ले दो, किस लिए पढ़ाई करते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब का चालान काटना हो ना, तो इतनी गर्मी आती है पुलिस वालों को 2 मिनट में उसका चालान फाड़ देते। फिर अपराधियों के लिए ऐसा क्यों छोड़ रहे अपराधी खुला? और दूसरी बात, प्रकाश चंद नीनामा जो भी है, जो भी वकालत कर रखी उसने, मैं पूछना चाहता हूँ, वकालत किस लिए की जाती है? वकालत की जाती है कानून की रखवाली करने के लिए, निर्दोषों को बचाने के लिए। इसलिए नहीं की जाती कि आप स्वयं दोषी बनकर के अदालत में बैठे रहे, इसलिए नहीं की जाती कि आप दोषी बनकर के है ना किसी की हत्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, वहां पे 1961 का एक्ट है, एडवोकेट एक्ट, उसमें साफ लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति जो वकील है, वो कोई भी व्यक्ति जो वकील है, अगर किसी गंभीर धारा मर्डर जैसे संगीन अपराध में आता है ना, तो उसकी बार काउंसिल की सदस्य रद्द की जाती है, उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है। तो आप क्यों चुप बैठे हो? मतलब वो कानून की रखवाली भी कर लेगा और खुद बच भी जाएगा। तो अपन कहां तक बढ़ेंगे इनसे? मतलब हम भीड़ इकट्ठी करें इन लोगों के लिए जो लोग कानून के रखवाले बने हुए पीछे से छुप के बैठे हुए हैं। और ये यहाँ का प्रशासन, एसपी, कलेक्टर, अगर आप में से कोई आम नागरिक आकर के किसी पुलिस वाले का ग्रेफट मार देना, अभी तक फर्जी मुकदमा दर्ज करके उसका अंदर कर दिया होता, तो हमें सीडीआर की रिकॉर्डिंग दी गई है, सीडीआर की रिकॉर्डिंग दी गई सामने वाले की, फिर भी हम सब पूछते हैं यार क्या अनिल भाई की हत्या क्यों हम भीड़ इकट्ठी करें, पूरा राजस्थान एक करें? हमने इतनी पब्लिशन नहीं है, हमारे पास कोई हथियार चलाने का लाइसेंस नहीं है, हम कोई AK-47 या कोई रिवॉल्वर लेकर नहीं घूम रहे, हम आदिवासी है, हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हमारे पास तीर कमान की है, हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हमें न्याय मत सिखाओ, हमें न्याय मत सिखाओ। पूरा देश चला हुआ है आदिवासियों के नाम पे, मणिपुर चला हुआ है, इधर से आप नासिक से मुंबई जाओ, 30,000 आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए। गाजियाबाद चल गया, लखनऊ चल गया, बच क्या रहा है देश में? नहीं बच क्या रहा है? हमें क्या भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी? आप लोगों से पूछता हूँ, भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है? मैं पूछना चाहता हूँ, न्याय के लिए हमेशा भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी क्या? आप बोलो तो सही, नहीं करनी पड़ेगी ना। हर बार मतलब हम कानून के सामने जाके माथा टेके कि हमें कहीं ना कहीं हमारे भाई को, जो हमारा भाई मर चुका है, उसके लिए न्याय के लिए हमें सजा दो। 103, 101 PNS, 302 PNS, फांसी की सजा दो उनके लिए। हम क्या बेवकूफ है? मतलब आप मार भी दोगे, बचा भी दोगे, बचा क्या इस देश में? मैं आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी भाइयों से, आप सभी भाई आए हो, अनिल भील की हत्या जो हुई है, उन दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप आम पब्लिक में से कोई व्यक्ति अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा दी जा सकती है, ठीक है, वो संगीन अपराध है। पर कोई वकालत करने वाला और कोई ऐसा जो पुलिस वो कानून का कहता हो, अगर वो कोई अपराध करता है तो ये अपराध संगीन अपराध होता भैया, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई करने के बाद में अपराध कर रहा है। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए अपन को? समझ रहे हो मेरा कहना? भाई एकदम मेरी बात सुनो, मैं यहाँ की लैंग्वेज नहीं जान पाता हूँ, किसी को नहीं भी समझ में आया तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं वागड़ वगैरह नहीं जानता हूँ। देखो भैया, तो बात यह है भाइयों, आप सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए, एक एक व्यक्ति किसी भी समाज से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर बात यह है कि ये व्यक्ति अपने समाज का है और कौन व्यक्ति आदिवासी नहीं है? मुझे बता कौन व्यक्ति आदिवासी है नहीं है? बढ़िया कुत्ते दाकर चल जाओ, गुजर चल जाओ, सब वृक्ष की पूजा करते हैं, सब अपनी दिहाड़ी की पूजा करते हैं। काहे के लिए करते हो? अरे तुम्हारे बाप दादा आदिवासी रह गए, अरे तुम्हारा बाप दादा आदिवासी रह गए, अब तो कम से कम जागो। ऐसे क्या भील मरते रहेंगे यार? पिपलोदी में भीलों के बच्चे मर गए, क्या हो गया? या अनिल भाई की हत्या कर दी, क्या हो गया? सब सो करके ज्ञापन देके चले जाते। अरे हमें लाइसेंस की
जरूरत नहीं है। मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री को बोलता हूँ, हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हमारे पास तीर कमान का कोई लाइसेंस नहीं होता साहब। हमें जलाने की जरूरत मत करो। हम हमारे भाई का न्याय खुद कर सकते हैं। आप कानून के रखवाले होकर, कानून के रखवालों को ऐसे बचाओगे ना, तो उनको हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर आप हमसे ये मत कहना कि हमने उस भाई के लिए हमें फिर कहते हो ना आपके नक्सलवादी बन के, हिडमा जैसा नक्सलवादी। अगर मेरा भाई अशोक या अशोक की जगह अगर अनिल मेरा भाई होता ना, अनिल मेरा भाई होता, मैं अगर वहां पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ में पैदा होता, तो फिर मुझे मजबूरी में नक्सलवादी बनाते ही है। क्यों नक्सलवादी बनाते भाई को? फिर आदिवासी नहीं कहते तुम? तो ये वहां की दुर्दशा है। अपन लड़ सकते हैं, अपन मांग सकते हैं, अपनी बस एक ही मांग होनी चाहिए, इन 24 हत्यारे इनको कड़ी से कड़ी कानून से लात मार करके जिन्होंने हत्या करी है, कानून का दुरुपयोग करके इन लोगों ने हत्या करी है, इन लोगों से सरी चौराहे पर फांसी मारनी चाहिए इनको। कब तक आदिवासी बर्दाश्त करेगा? यही है मेरा आपसे जय जोहर, जय आदिवासी।